हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री के फर्स्ट सुपरस्टार कहे जाने वाले राजेश खन्ना जी, मिस्टर राजेश खन्ना। राजेश खन्ना, उनके जो आशीर्वाद बंगला की स्टोरीज जो हैं कि उनका जो आशीर्वाद बंगला था वो हॉन्टेड था और भी ऐसे कई सवाल है। और उस बंगलों की पूरी जर्नी के साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि आशीर्वाद बंगलो ही था राजेश खन्ना की सक्सेस का सीक्रेट। और जो बंगलो लगातार 15 हिट फिल्में उनके लिए लाता रहा, क्या वो ही उनके लिए एक श्राप बन गया? तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। आशीर्वाद, जिसका पहले नाम बानो विला था, एक बहुत ही अनसेटलिंग और इंटरेस्टिंग हिस्ट्री के साथ आता है। यही वो बंगलो था जिसे लोगों ने हॉन्टेड का टैग दे दिया था। और ये टैग जो था ये उन दिनों के रिलेटेड रूमर से लगा था, जब इस जगह पर कुछ इंसिडेंट्स हुए जो बहुत ही मिस्टीरियस थे। ऐसे रूमर्स की वजह से लोग इस बंगलो को अवॉइड करते थे। आपको क्या लगता है कि हॉन्टेड हाउसेस सच में होते हैं या सिर्फ एक इमेजिनेशन का पार्ट है? और आशीर्वाद बंगलो को राजेश खन्ना से पहले ओन करते थे राजेंद्र कुमार, जो कि बॉलीवुड के ही बहुत बड़े स्टार रहे हैं। राजेंद्र कुमार ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन जब लिया, जब उन्होंने ये रूमर्स जो कि हैं हॉन्टेड होने के, ये बंगलो जब हॉन्टेड हुआ करता था, जब राजेंद्र कुमार ने इसे खरीदने का डिसीजन लिया। और इन सब रूमर्स के होने के बावजूद भी राजेंद्र कुमार ने बानो विला को क्यों खरीदा? इसका जवाब एस्ट्रोलॉजी में छुपा था। राजेंद्र कुमार के एस्ट्रोलॉजर ने उन्हें कहा था कि अगर उनका घर समुद्र के सामने होगा तो वो सफलता के बुलंदियों तक पहुंच जाएंगे। लेकिन क्या एस्ट्रोलॉजी सच में काम करती है? राजेंद्र कुमार ने अपनी किस्मत को टेस्ट किया और बानो विला को अपना बना लिया। उनके बंगलों में शिफ्ट होते ही राजेंद्र कुमार का करियर स्काई रॉकेट कर गया। फिल्म्स लाइक मेरे महबूब, संगम और आरजू ने उनको जुबिली कुमार का टाइटल दे दिया, क्योंकि हर एक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जुबली हिट की तरह बन रही थी। लेकिन एक दिन राजेंद्र कुमार ने बंगलो बेचने का फैसला किया। लेकिन क्यों? ये तो एक ऐसा घर था जो उनके लिए लकी था, उनको सक्सेस दे रहा था। फिर क्यों उनने ये प्रॉपर्टी छोड़ दी? और तभी कहानी में एंट्री हुई राजेश खन्ना की। 1969 का टाइम था जब राजेश खन्ना बॉलीवुड के बादशाह बन चुके थे। उनका स्टारडम स्काई रॉकेट कर गया था और राजेश खन्ना एक ऐसे घर की तलाश में थे जो उनके स्टारडम को मैच कर सके। एक दिन राजेंद्र कुमार और राजेश खन्ना की मुलाकात हुई और वहीं पर राजेंद्र कुमार ने कैजुअली मेंशन किया अपने बंगलो के बारे में। राजेश खन्ना ने जब इस बंगलो को पहली बार देखा तो वो इस बंगलो को देखकर पहली बार में ही अट्रैक्ट हो गए और उन्हें बहुत पसंद आया। उस टाइम उनके करियर की 15 हिट फिल्मों का सिलसिला शुरू होने ही वाला था और शायद यही बंगलो था जो उनकी इन 15 हिट फिल्मों का उद्घाटन करने वाला था। राजेंद्र कुमार और राजेश खन्ना के बीच एक इंटरेस्टिंग बातचीत हुई जब राजेश खन्ना ने इस बंगलो को खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया। राजेंद्र कुमार जो एक क्लोज फ्रेंड भी थे, उन्होंने कहा, मेरे लिए ये बंगलो हमेशा लकी रहा और तुम भी इस घर में वैसे ही सक्सेस पाओगे, देख लेना। राजेंद्र कुमार ये घर बेचना तो नहीं चाहते थे, लेकिन राजेश खन्ना जिद करने लगे और उन्हें ये घर बेचना ही पड़ा। इस घर को बेचने के बाद राजेंद्र कुमार की वाइफ ने भी उन्हें कहा कि हमें घर बेचने की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने क्यों घर बेच दिया? तो राजेंद्र कुमार ने कहा कि वो अपनी जबान दे चुके थे, तो इस वजह से उन्हें वो घर बेचना पड़ा। और फाइनली राजेश खन्ना ने इस बंगलो को 3.5 लाख रुपए में खरीदा। और इसके बाद फाइनली राजेश खन्ना की 15 हिट फिल्मों का सिलसिला शुरू हुआ। जैसे ही वो इस बंगलो में शिफ्ट हुए, उन्होंने एक के बाद एक 15 सुपर हिट फिल्में देना शुरू किया। और इमेजिन दिस, हर फिल्म ब्लॉकबस्टर थी और रहा उनका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो 1 करोड़ से ऊपर ही रहा। ये बॉलीवुड के हिस्ट्री का ऐसा रिकॉर्ड था जो आज तक कभी कोई भी नहीं तोड़ पाया है। और आपको पता है ये फिल्म्स कौन सी थी? सम ऑफ द बिगेस्ट हिट्स इंक्लूड आराधना, कटी पतंग, अमर प्रेम और आनंद। हर फिल्म का बजट सिर्फ 10-15 लाख रुपए होता था, लेकिन कलेक्शन 1 करोड़ के भी ऊपर जाता था और उनका नाम ही सिर्फ बॉक्स ऑफिस गारंटी बन चुका था। राजेश खन्ना ने इतनी स्टारडम देखी कि लड़कियां उनकी फोटोज से शादी करा करती थी, उन्हें लिपस्टिक वाले और खून से लिखे हुए खत भेजा करती थी। उन्होंने एक आदमी को भी रखा था जो ये सारे खत पढ़ा करता था और उन्हें पढ़ के सुनाया करता था। वो जहां भी अपनी गाड़ी लेकर जाया करते थे, वो गाड़ी लिपस्टिक के निशानों से भर जाया करती थी। उस टाइम में ऐसा स्टारडम किसी के पास भी नहीं था और इमेजिन करिए आप आज की डेट तक भी ऐसा स्टारडम किसी का भी नहीं देख पाए हैं। बट इन सब चीजों में से भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज निकल कर आती है। राजेश खन्ना की एकदम से सक्सेस की कहानी के पीछे का एक हिस्सा है जो बहुत से लोग नहीं जानते हैं। राजेश खन्ना का मानना था कि उनके घर का नाम आशीर्वाद ही उनका गुड लक चार्म है। लेकिन आशीर्वाद नाम ही क्यों रखा गया? इससे पहले तो इस बंगलो का नाम बानो था। ये नाम जुड़ा है उनकी पर्सनल लाइफ के एक इम्पोर्टेंट पार्ट से। राजेश खन्ना के घर का नाम रखने के ऊपर उनके पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस था। राजेश खन्ना के पेरेंट्स, उनके माँ बाप ने
उन्हें यह नाम सजेस्ट किया आशीर्वाद, इसलिए क्योंकि उनका कहना था कि तू जितने भी लोगों से मिल, चाहे वो तुझे सपोर्ट करे या ना करे, लेकिन आशीर्वाद लेना जरूरी है। उनके पेरेंट्स कहते थे कि अगर कोई तुम्हारे घर आए तो वो तुम्हारे ब्लेसिंग्स के शैडो में रहे, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो। और उनके माँ बाप हमेशा चाहते थे कि वो हमेशा आशीर्वाद यानी कि आशीर्वाद की छत में ही रहें। और इस थॉट को अपनाते हुए राजेश खन्ना ने अपने बंगलो का नाम आशीर्वाद रख दिया, जो हर मेहमान के लिए एक सिंबल बन गया। क्या आप सच में सोचते हैं कि ये नाम एक प्रोटेक्टिव ऑरा की तरह काम करता था? और जब बात राजेश खन्ना की पर्सनल लाइफ की होती है, और ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस है कि डिम्पल कपाड़िया भी जब ही उनकी जिंदगी में आई जब उन्होंने यह बंगलो खरीदा। डिम्पल कपाड़िया जो उनकी लेटर वाइफ बनी, ने राजेश खन्ना की लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। ये कोइंसिडेंस कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगता है कि जब डिम्पल बंगलो में आई थी तब खन्ना की लाइफ में एक नए चैप्टर की शुरुआत हुई। तो क्या यह आशीर्वाद उनके लाइफ डिसीजंस को भी शेप कर रहा था? यह इंटरेस्टिंग थॉट कि आशीर्वाद के दो इंपॉर्टेंट लोग राजेश खन्ना की लाइफ में आए, एक डिम्पल कपाड़िया और दूसरा बंगलू, जिसका नाम भी पहले डिम्पल था। क्या आप भी इस कोइंसिडेंस को एक डीपर मीनिंग के साथ देख सकते हैं? लेकिन हर एक सक्सेस स्टोरी के पीछे एक शैडो भी होती है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि राजेश खन्ना का डाउनफॉल शुरू हो गया? 15 हिट फिल्में देने के बाद भी, बॉक्स ऑफिस सक्सेस के बादशाह कहे जाने वाले राजेश खन्ना को 15 हिट फिल्में देने के बाद उनका डाउनफॉल कैसे हो गया? यही आशीर्वाद जो उनका सबसे बिगेस्ट सपोर्ट था, उनका बिगेस्ट रिमाइंडर बन गया उनके स्ट्रगल्स का। जैसे जैसे उनका करियर डिक्लाइन होने लगा, वैसे वैसे उनका अटैचमेंट इस बंगलो से और ज्यादा गहरा होता गया। राजेश खन्ना शादी के 2 साल बाद ही डिम्पल कपाड़िया से अलग हो गए और डिवोर्स होने के बाद वो अकेले रहने लगे और वो इसी बंगलो में अकेले टाइम गुजारा करते थे। और इसी फेज में उन्होंने अपनी मूवीज का सिलेक्शन भी चेंज कर दिया। लेकिन अमिताभ बच्चन जैसे एक्टर्स के आने के बाद से और उनकी फिल्में चलने के बाद से राजेश खन्ना का डाउनफॉल और तेज हो गया। राजेश खन्ना ने इस बंगलो में अपनी बहुत सी प्राइवेट पार्टीज और लोनली मोमेंट स्पेंड किए। क्या आशीर्वाद का एक डार्क साइड भी था? ये एक ऐसा एलिमेंट है जो कभी क्लियर नहीं हुआ। उनकी डेथ के बाद सबसे बड़ी मिस्ट्री ये रही कि अक्षय कुमार ने राजेश खन्ना के इस बंगलो को, जो उनकी इच्छा थी, वो चाहते थे कि इस बंगलो को एक म्यूजियम में बनाया जाए ताकि उनके फैंस के लिए एक यादगार मेमोरी बनाई जा सके। लेकिन अक्षय कुमार ने ऐसा क्यों नहीं किया? राजेश खन्ना और उनके आशीर्वाद बंगलो की एक क्लासिक टेल ऑफ राइज, ग्लोरी एंड डाउनफॉल है। राजेश खन्ना के बंगलो आशीर्वाद को 2014 में बेच दिया गया 90 करोड़ रुपए में एक बिजनेसमैन को, और बाद ही में उस पर कंस्ट्रक्शन का काम चालू किया गया उस बंगलो को तोड़कर। लेकिन कई लोगों का आज भी मानना है कि अभी भी राजेश खन्ना की आत्मा उसी बंगलो के आसपास भटकती है। अब ये उनके फैंस की इमेजिनेशन है या फिर सच है? आपका इस बारे में क्या सोचना है? कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक करके मुझे जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसमें की और वीडियोस देखना है तो बेल आइकन को भी दबाएं और ऑल पे कर दें। अगर आपको इसमें की और वीडियोस देखना है तो यूट्यूब रिकमेंड करता है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को देखें और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।